हाँ तो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक फिर से करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस के बारे में है। तो आज हमें समझना है कि बिजनेस क्या होता है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना दी है और जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था और जिसमें थोड़ा सा हिंट दिया था बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बिज़नेस होता क्या है। वो क्या सोचते हैं, सब कुछ बिजनेस मानते हैं। तो आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस, हम किसी भी चीज़ को बिज़नेस तब कहेंगे जब वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि बिज़नेस क्या है। तो सबसे पहले बिज़नेस के बारे में हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका मतलब पढ़ते हैं कि क्या है। मतलब पढ़ने के बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बिज़नेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस to earn profit through the production and sale of goods and services। देखो ये तो था उसका मतलब। इसको मैं काफ़ी थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ क्या है। इसमें कहा गया है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसे कहते हैं जो धन कमाने के लिए की जाती है। तो कोई भी ऐसा काम जो हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं वो कहलाएगी हमारी बिजनेस। लेकिन अगर हम धन कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पे एक बात और कही गई है, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। यानी बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बता दिया जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है। अब बात यहाँ थी रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है। रेगुलर बेसिस का मतलब ये है कि बिजनेस हम किसी भी चीज़ को तब बोल सकते हैं जब वो लगातार हो, ठीक है। कभी कभी होने वाले ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस नहीं कहा जाता। जो ट्रांजेक्शन लगातार हो रहा हो वो बिजनेस में आता है। आगे लिखा टू अर्न प्रॉफिट। इस बात को भी ध्यान रखना, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट को कमाने के लिए किया जाता है। थ्रू द प्रोडक्शन, बिजनेस में प्रोडक्शन की जाती है। एंड सेल, फिर उसे सेल किया जाता है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस और सेल की जाती है। तो बच्चों, सिंपल वर्ड्स में आते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, जिसमें मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, जिसमें गुड्स का और सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है और उसे सेल किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, प्रोडक्शन करना, अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं सेल के पर्पज़ से तो वो बिजनेस कहलाएगा। अगर हम, ठीक है, सेल के पर्पज़ से, इस बात को ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे किसान है, वो किसान थोड़ा सा कुछ अनाज उगाता है और वो सिर्फ अपने खाने के लिए अनाज को पैदा कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन सेल करना उसका पर्पज़ नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इस बात को समझ में आ गई। तो इस बात को ध्यान रखना कि सेल का पर्पज़ भी होना चाहिए। और बात करते हैं सर्विस प्रोवाइड करना भी बिजनेस होता है। सर्विस का मतलब, जैसे एक बात बताता हूँ, बैंक की बात करते हैं। बैंक क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी बहुत से बिजनेस होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो हरियाणा में कोई किसी अनाज का प्रोडक्शन हुआ, मान लो गेहूं का प्रोडक्शन होता है हरियाणा में। हरियाणा से हमें उसको दिल्ली लाना है, तो हम किसके थ्रू लेके आएंगे, उसको हम किसी ट्रक के द्वारा लेके आएंगे। तो जो हम ट्रक के द्वारा ले आएंगे तो ट्रक वाला क्या कर रहा है, हमें एक अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। वो हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है और जब वो हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस भी एक बिजनेस में ही आता है, ठीक है बच्चों। तो बिजनेस के का मतलब मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। अब हम उसके करैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या क्या करैक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसकी। तो सबसे पहली चीज़ है कि बिजनेस में की इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो बिजनेस नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखो, पैसा कमाने के लिए किया गया कोई काम इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे कि मान लो एक बिजनेसमैन है, किसी भी काम को कर रहा है पैसा कमाने के मकसद से। तो पैसा कमाने के मकसद से किसी काम को कर रहा है तो वो जो काम कर रहा है वो उसका बिजनेस कहलाएगा। लेकिन वो कोई काम फ्री में करना चाहता है, बिना पैसे के करना चाहता है, वो पैसा कमाना नहीं चाहता, ठीक है। वो सिर्फ दान पुण्य के मकसद से करना चाहता है, कोई चैरिटेबल काम करना चाहता है, ठीक है, चैरिटी देना चाहता है,
तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। और यानी कि दुकानदार कोई भी गुड्स बेचे और कोई भी सर्विस दे तो उसका मकसद हो पैसा कमाना, लोगों से पैसा इकट्ठा करना। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों इस बात को भी ध्यान रखो कि हमेशा गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी गुड्स तुम्हें बेचता है या कोई भी गुड्स तुम्हें देता है तो बदले में वो तुमसे पैसा लेगा। ठीक है, या इसको बोलेंगे एक्सचेंज। ठीक है, वो तुमसे पैसा लेगा और तुम्हें अपना सामान देगा। लेकिन अगर कोई दुकानदार तुम्हें गुड्स दे और बदले में कोई पैसा ना ले तो वो कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुड्स का जो एक्सचेंज है बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, बदले में उसको कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्सचेंज भी होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सचेंज नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा? वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक बात और समझते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गुड्स को पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, तो उनका मकसद एक्सचेंज करना नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। छोटा सा एग्जांपल ये कि मान लो मैं कोई टीवी खरीद के लेके आता हूँ और मैं टीवी खरीद कर उस टीवी को मैं अपने घर में रखता हूँ और उसको देखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो ये कोई बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने टीवी तो खरीदी, लेकिन मैं उस टीवी को आगे कहीं एक्सचेंज नहीं करूँगा। टीवी को एक्सचेंज करना मेरा बिजनेस नहीं है। मैं एक पंखा खरीद के लेके आता हूँ, मैं एक कूलर खरीद के लेके आता हूँ, उस कूलर को, उस पंखे को अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ, उसका मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ। ठीक है, उस कूलर का या उस पंखे का या उस टीवी का अपने पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, उसको मुझे कहीं बेचना नहीं है, कहीं एक्सचेंज नहीं करना, तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, अगर मैं कूलर खरीदता हूँ, पंखा खरीदता हूँ, टीवी खरीदता हूँ और मैं उसको कहीं बेचना चाहता हूँ, मतलब मैंने खरीदा और कहीं और बेचूंगा, तो ये बिजनेस हो सकता है। लेकिन मैं कूलर खरीदा, पंखा खरीदा, टीवी खरीदा और उसको मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, उसको घर पे मैं टीवी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पंखे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कूलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोई बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सचेंज आगे नहीं होने वाला। नेक्स्ट है बच्चों रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस तभी हो सकता है जब रेगुलर हो। अगर कोई चीज़ रेगुलर नहीं हो रही तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इसके बारे में भी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अच्छे से समझो। मैंने कोई अपनी पुरानी टीवी बेच दी, तो नॉर्मल सी बात है ये रेगुलर नहीं होगा। अगर मैंने कोई टीवी बेचा तो टीवी बेचना रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही टीवी होगी और मैं उसको बेच दूंगा, तो ये कोई बिजनेस नहीं है। मेरे घर में एक पंखा पड़ा था, पुराना था, मैंने उसको बेच दिया, ये भी कोई बिजनेस नहीं है। मेरे घर में कूलर रखा था, मैंने उसको भी बेच दिया, वो भी कोई बिजनेस नहीं है। इसी तरीके से मैं अपना कोई पुराना मोबाइल बेच देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई पुराना मोबाइल था, मैं उसको बेच देता हूँ, तो क्या ये बिजनेस है? ये भी बिजनेस नहीं है। क्यों? मैं मोबाइल बार बार थोड़ी बेचूंगा, मैं टीवी बार बार थोड़ी बेचूंगा, मैं पंखा बार बार थोड़ी ना बेचूंगा। यानी कि बिजनेस वही है जो रेगुलर बेसिस पे हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक दुकानदार जिसका काम है पंखा बेचना, ठीक है, वो पंखा रेगुलर बेचेगा, रोज़ बेचेगा, रोज़ उसके पास कस्टमर आएंगे, रोज़ बेचेगा, तो वो बिजनेस है। एक टीवी का बिजनेसमैन जो टीवी बेचता है, टीवी का दुकानदार, तो वो टीवी बेचेगा, हमेशा बेचेगा, बार बार बेचेगा। ठीक है, कोई दुकान जहाँ पे मोबाइल का काम होता है, मोबाइल बेचा जाता है, तो वो मोबाइल बार बार बेचेगा, रोज़ बेचेगा। तो जब बिज़नेस में रेगुलरिटी होती है तो हम कहते हैं वो बिज़नेस है। लेकिन अगर रेगुलरिटी नहीं होती तो वो बिज़नेस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखना कि रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बिजनेस को हम बोल सकते हैं कि हम बिजनेस वही होगा जहाँ पे सेल और परचेज रेगुलर हो, रेगुलर परचेज हो, रेगुलर सेल हो। ठीक है, साल में एक बार सेल, साल में एक बार परचेज हुई, वो कोई बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव क्या है? देखो बच्चों, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट की जाती है तो हमेशा एक ही मकसद होता है, हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, प्रॉफिट हमारा मकसद होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम लॉस कमाएं। अब जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा प्रॉफिट हो। ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ये भी रहता है कि हमें लॉस भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन हमारी डिज़ायर क्या होनी चाहिए, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? हमारी इच्छा होनी चाहिए प्रॉफिट कमाना। अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं,
उस बिज़नेस में हम सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं रखते तो बिज़नेस नहीं है, ठीक है। वो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, वो बिज़नेस नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने कोई काम स्टार्ट किया जिसमें मेरा काम है लोगों से पैसे इकट्ठे करना, चंदा लेना और उसको अनाथ आश्रम में या वृद्धावस्था आश्रम में उसको जाके डोनेट कर देना। बच्चों ये कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट का मकसद नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस वही है जहाँ पे प्रॉफिट कमाने के मकसद से काम किया जाए, इच्छा प्रॉफिट की होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस किए जाएँ, ट्रांजैक्शन करते करते प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। देखो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, रिजल्ट लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो बच्चों बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत होता है। रिस्क कैसे होता है समझाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो कि मैंने कोई बिज़नेस खोला और बिज़नेस मेरा ऐसा है कि इंडिया से माल को मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अगर इंडिया से कोई माल मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। अब हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें मेरे गुड्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है, तो बच्चों यहाँ पे मेरे को लॉस हो जाएगा। और जो लॉस है यही तो रिस्क है, लॉस उठाने को ही क्या बोला जाता है, रिस्क बोला जाता है। इसी तरीके से अचानक से कोई प्रोडक्ट मैं बना के मार्केट में बेच रहा हूँ और अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट पे खत्म हो जाए, जैसे नोकिया की बात करते हैं। नोकिया के मोबाइल की डिमांड अचानक से ही ख़त्म हो गई। कीपैड फ़ोन बनते थे, उसके एंड्रॉयड नहीं आते थे, बाद में विंडो आया, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। तो अचानक से नोकिया का जो फ़ोन था उसकी मार्केट में डिमांड खत्म हो गई। नोकिया को बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ा, बहुत बड़ा खतरा था नोकिया के ऊपर। तो हर एक बिजनेस के सामने रिस्क आता है। इसी तरीके से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हमारे गोदाम में आग लग जाए, वहाँ से हमें रिस्क हो सकता है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हमारे बिजनेस बंद पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जिसमें डिमांड नहीं हो पा रही, कस्टमर के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है कस्टमर के पास। जब कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो कस्टमर कहाँ से खरीदेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मेरे मोबाइल का बिज़नेस है या मेरा टीवी का बिज़नेस है, रेफ्रिजरेटर का बिज़नेस है। अब इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे पब्लिक के पास इनकम नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो पब्लिक डिमांड कैसे करेगी। जब उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं, तो डिमांड कैसे करेगी। तो इसमें भी हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। और जब हमें लॉस हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं रिस्क, ठीक है। लॉस को ही रिस्क बोलते हैं। तो हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे बिजनेस के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें उसका सॉल्यूशन तुरंत ढूंढना पड़ता है। अगर हम उसका सॉल्यूशन तुरंत ना ढूंढ पाए तो भी हमारे सामने एक रिस्क है, ठीक है। खतरा वो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिस्क की वजह से हमारा बिजनेस नष्ट भी हो सकता है, हमें बहुत बड़ा लाखों करोड़ों अरबों तक का लॉस हो सकता है और हमें बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर रिस्क भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखो बच्चों, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को वैल्यूएबल बनाना, किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देना। तो बिजनेस ये काम करता है। बिजनेस क्या करता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अब जैसे जो देखो, ये जो मार्कर है, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ, तो जो ये मार्कर है, इस मार्कर की वैल्यू कैसे बढ़ी, किसी न किसी बिजनेस ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। अगर मैं इंक लेके आता और इंक सिर्फ इंक से लिखता तो नॉर्मल सी बात है, मैं अच्छा नहीं लिख पाता। लेकिन आज इस मार्कर की हेल्प से क्या हुआ कि मैं थोड़ा लिख पा रहा हूँ अच्छे से। तो इसी तरीके से पेन हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गए, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब कौन मैन्युफैक्चर करता है, कोई ना कोई बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर बताओ कि मार्कर नहीं होता, मैं सिर्फ इंक से लिखता तो क्या लिख पाता, नहीं लिख पाता। लेकिन हुआ क्या कि किसी न किसी बिजनेस ने इस मार्कर को मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चर करने से ये मार्कर मेरे लिए काम के लायक बन गई है, इसकी वैल्यू मेरे लिए बढ़ गई है, यानी इसकी यूटिलिटी मेरे लिए बढ़ गई है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस क्या करता है, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को क्रिएट करता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी पैदा करता है। यूटिलिटी बिजनेस हमें 4 तरीके से दे सकता है। पहला यूटिलिटी दे सकता है हमें जैसे कि प्लेस का, ठीक है, दूसरा फॉर्म का, तीसरा टाइम का और चौथा ओनरशिप का। 4 तरीके से बिजनेस हमें यूटिलिटी दे सकता है। जैसे बच्चों, यूटिलिटी का मतलब प्लेस की यूटिलिटी क्या होती है, जैसे गुड्स का प्रोडक्शन कहीं और होता है, लेकिन बिजनेस क्या करता है, उसको हमें हमारे पास पहुंचाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। ये मार्कर कहाँ बना होगा, ये मार्कर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि मार्कर मेरे घर के पास ही बन रहा होगा, ये बना कहीं और होगा। लेकिन जहाँ पर भी बना होगा वहाँ से ये मेरे पास कैसे पहुँचा,
ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के द्वारा पहुंचा। कोई ना कोई ट्रक वाला, गाड़ी वाला इसको अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के द्वारा मेरे पास किसी दुकान में, रिटेलर के पास पहुंचाया होगा, वहाँ से मैंने खरीदा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो चीज़ हमारे पास पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? बिजनेस के द्वारा पहुंचती है। कौन से बिजनेस के द्वारा पहुंचती है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के द्वारा। इसी तरीके से और भी यूटिलिटी देती है, जैसे फॉर्म। हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस अपने आप को चेंज कर लेता है। अब जैसे पहले कीपैड फ़ोन चलते थे, लेकिन कस्टमर की डिमांड हुई स्क्रीन टच की, तो फिर हुआ क्या कि सारे बिजनेस ने अपना तरीका चेंज कर लिया मैन्युफैक्चरिंग का, और धीरे धीरे सब के सब स्क्रीन टच मोबाइल बनाने लग गए। इसी तरीके से पहले जो बॉक्स वाले टीवी चलते थे, ठीक है, डब्बे वाले टीवी हुआ करते थे, तो धीरे धीरे लोगों की डिमांड चेंज हुई, एलईडी, एलसीडी। तो जैसे जैसे डिमांड चेंज, बिजनेस ने भी अपना रूप चेंज कर लिया। उन्होंने क्या किया कि अब एलईडी, एलसीडी बनाने लग गए। तो जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं, बिजनेस भी अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है और उस तरीके से गुड्स को मैन्युफैक्चर करके लोगों तक पहुंचाने लग जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से और हम कह सकते हैं टाइम की बात करते हैं। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कभी होती है और वो हमारे पास पहुंचता कभी और है। टाइम का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। ऐसे बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो बात करते हैं चीनी की, तो चीनी पूरे साल भर प्रोड्यूस नहीं होता। गुड़ की बात करते हैं तो गुड़ पूरे साल भर प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो क्या करते हैं, गुड्स को खरीद के अपने गोदाम में यानी गोडाउन में स्टॉक कर लेते हैं और पूरे साल उसकी पूर्ति हमें करते रहते हैं, उसकी सप्लाई हमें करते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, चीनी पूरे साल नहीं बनता, लेकिन होता क्या कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो चीनी को बहुत बड़ी मात्रा में बनवा के उसको अपने गोदाम में स्टोर कर लेते हैं, गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं, और धीरे धीरे निकाल कर उसको आम जनता तक, पब्लिक तक पहुंचाते रहते हैं और पूरे साल चीनी की डिलीवरी हमें करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो गोडाउन की फैसिलिटी दे रहा है, ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, जो अपने यहाँ माल को स्टॉक करके रखता है, वो भी एक बिजनेस है। और ऑनरशिप की भी फैसिलिटी देता है हमें। ठीक है, हम बिजनेस में क्या होता है कि हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, परचेज सेल होता है। जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो बिजनेस हमें उसकी ऑनरशिप दे देता है। अगर तुम किसी दुकान से मोबाइल खरीद के लेकर आओगे तो बिजनेस क्या करेगा, उस मोबाइल की ऑनरशिप तुम्हें दे देगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से 4 तरह की यूटिलिटी हमें बिजनेस देता है। एक प्लेस की यूटिलिटी देता है, फॉर्म की यूटिलिटी देता है, टाइम की यूटिलिटी देता है और ऑनरशिप की यूटिलिटी देता है। इस नेक्स्ट है, उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की। तो एक बिजनेस हमेशा यही चाहता है कि वो अपने कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई रखे। ठीक है, क्योंकि अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगा तो उसके पास कस्टमर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, बार बार आएगा, खुद भी आएगा, दूसरों को भी लेकर आएगा, वो खुद ही तुम्हारा प्रचार करने लग जाएगा। ठीक है, तो होता यहाँ पर ये है कि एक बिजनेस का मेन मकसद होता है कि अपने कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करे, और हमेशा बिजनेस एक बात और सोचता है कि वो जो भी गुड्स बनाए या जो भी सर्विसेज दे वो कंज्यूमर की इच्छा के अकॉर्डिंग दे। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर जैसा गुड्स चाहता है, कंज्यूमर जैसा सर्विस चाहता है, बिल्कुल वैसा ही गुड्स उसको बना कर दे, बिल्कुल वैसा ही सर्विस उसको बना कर दें। ठीक है, तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, चलो मोबाइल की दुकान है, वो भी एक बिजनेस ही है, मोबाइल का दुकान भी एक बिजनेस ही है। अब कस्टमर उसके पास आया, मान लो ओप्पो का फ़ोन लेने के लिए आया है। ठीक है, दुकानदार उसको क्या करता है, ज़बरदस्ती अपनी बातों में फंसा के उसको कोई बेकार सा फ़ोन दे देता है। ठीक है, अब बेकार सा फ़ोन देने के बाद क्या होगा कि कस्टमर उसको लेके तो चला जाएगा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा और वो बहुत दुखी होगा घर जाके, अगर उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके मन के लायक फ़ोन नहीं होगा तो। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस का मकसद ये होना चाहिए कि कस्टमर जब दुकान पर आता है तो वो जैसा चाहता है उसको वैसा ही दो। ठीक है, जिस तरह की गुड्स वो मांगता है। ठीक है, तो बिजनेस का एक कैरेक्टर ये भी है कि वो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे हमेशा ध्यान रखता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आज यहाँ बिजनेस समझा है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें प्रोफेशन समझाऊंगा। ठीक है।